हेलो गाइस, कुलगुरु की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग मिसलिनियस एक्सरसाइज को दी एंड करेंगे। क्वेश्चन है साइन 7x प्लस साइन 5x प्लस साइन 9x प्लस साइन 3x डिवाइडेड बाई कॉस 7x प्लस कॉस 5x प्लस कॉस 9x प्लस कॉस 3x। इसे हमें 10x के इक्वल 6x के इक्वल प्रूफ करना है। तो बस LHS पहले आप लोग इसे अगेन नोट डाउन कर लीजिएगा। LHS इज इक्वल टू, तो इसे नोट डाउन करने के बाद साइन 7x प्लस साइन 5x साइन C प्लस साइन D का हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो 2 साइन C प्लस D 7 प्लस 5 12 होता है डिवाइडेड बाई 2 यानी 6x इंटू कॉस ऑफ C माइनस D यानी 2x डिवाइडेड बाई 2 यानी x प्लस साइन 9x प्लस साइन 3x साइन C प्लस साइन D 2 साइन C प्लस D डिवाइडेड बाई 2 6x इंटू कॉस C माइनस D डिवाइडेड बाई 2 9x माइनस 3x 6x डिवाइडेड बाई 2 3x अपॉन cos 7x प्लस cos 5x cos C प्लस cos D का फॉर्मूला अप्लाई करना है। 2 cos C प्लस D यानी 12x डिवाइडेड बाई 2 6x इंटू cos C माइनस D यानी cos x प्लस 2 cos C प्लस cos D cos C प्लस D डिवाइडेड बाई 2 यानी 6x इंटू cos 9x माइनस 3x 6x डिवाइडेड बाई 2 3x। नाउ जो कॉमन है, कॉमन टर्म्स वो हम लोग निकाल लेंगे। 2 साइन 6x बचा cos x प्लस cos 3x अपॉन 2 cos 6x कॉमन है cos x प्लस cos 3x। ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू 10 6x 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा जो हमारा RHS के इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10x इज इक्वल टू -4/3। हमें साइन x बाई 2 cos x बाई 2 और 10x बाई 2 फाइंड करना है। जो कह रहा है हमारा जो x है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है, ठीक है, और हमें एंगल निकालना है x बाई 2 यानी हाफ एंगल निकालना है। तो हम लोग हाफ एंगल का वीडियोस कवर अप कर चुके हैं। तो 10x को हम लोग लिख सकते हैं 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 2। नाउ 10x का वैल्यू हमें क्या दिया हुआ है -4/3, ठीक है। दिस इम्प्लाइज -4/3 इज इक्वल टू 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x बाई 2। बस हमें मल्टीप्लाई कर देना है तो -4 प्लस 10 स्क्वायर x बाई 2, ये साइड इधर लेफ्ट में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा -4 एंड माइनस माइनस प्लस 10 स्क्वायर x बाई 2। यहाँ पर हो जाएगा 6 10 x बाई 2, यहाँ पर 4 होगा। तो नाउ 4 10 स्क्वायर x बाई 2 माइनस 6 10 x बाई 2 -4 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन लेके हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे, राइट साइड में जाके 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा लेफ्ट होगा 2 10 स्क्वायर x बाई 2 माइनस 3 10 x बाई 2 अपॉन -4 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। नाउ क्वाड्रेटी के टर्म में आ गया हमारा, ठीक है, 10 स्क्वायर x बाई 2 एंड 10 x बाई 2। तो यहाँ पर हम लोग कैलकुलेशन इजी करने के लिए 10x बाई 2 को हम लोग t कंसिडर कर लेते हैं। तो 2t स्क्वायर माइनस 3t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 3 2 6 2 2 4, तो इसे हम लोग 2t स्क्वायर माइनस
4t plus t minus 2 is equal to 0. This implies 2t कॉमन आ जाएगा एंड बचा हमारा t minus 2 एंड यहाँ पर भी प्लस t minus 2. t का वैल्यू हमारा आया -1/2 एंड t is equal to 2. ओके, तो जब हम लोग t का जो वैल्यू है यहाँ पर पुट करेंगे तो 10x/2 is equal to -1/2. ओके, एंड 10x/2 is equal to 2. क्योंकि हमारा जो x है वो हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है, यानी π/2 से पाई तक. ओके, 90 से बड़ा होगा एंड 180 से छोटा होगा, इस क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है. अब यहाँ पर चेकआउट कीजिए, π/2 is less than x is less than pi. This implies π/4 is less than x/2 is less than π/2. क्योंकि यहाँ पर π/2 से हमारा पाई तक लाइक कर रहा था, तो जब हम लोग थ्रू आउट डिवाइडेड बाई 2 किए तो x/2 जो हमारा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है, इसी के लिए हम लोग यहाँ पर x का वैल्यू 2 यूज़ करेंगे. ओके, क्योंकि फर्स्ट में हमारा सब पॉजिटिव वैल्यू देता है, नेगेटिव वैल्यू हमें प्रोवाइड नहीं करता है. तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे दैट इज x/2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. Therefore 10x/2 is equal to 2. तो यहाँ पर इसे 2/1 भी लिख सकते हैं. ये हो जाता है हमारा, हम लोग जो नॉर्मल पढ़े हैं, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस. तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया. तो यहाँ पर हम लोग क्या बनाएंगे, एक ट्राइंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्राइंगल. ठीक है, ये हमारा x/2 हो जाएगा थीटा, और यहाँ परपेंडिकुलर है हमारा 2, बेस है हमारा 1, यहाँ पर रूट हो जाएगा 2 square plus 1 which is equal to √5. Okay, so now sin x/2 is equal to perpendicular by hypotenuse 2/√5 cos x/2 is equal to हो जाएगा हमारा 1/√5 एंड 10 हो जाएगा हमारा x/2 is equal to 2/1, जो हमारा हम लोग निकाल चुके हैं पहले. वैसे ही कॉट का क्या हो जाएगा 1/2, कॉसेक का हो जाएगा हमारा √5/2, सेक का हो जाएगा हमारा √2. ओके, 9th एंड 10th क्वेश्चन सिमिलर है हमारा 8th क्वेश्चन की तरह ही. cos x/2, sin x/2 एंड 10x/2 हमें फाइंड करना है. तो सिमिलर है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है, तो x का वैल्यू जो है हमारा वो 3π/2 से कम होना चाहिए, यानी 270 से कम, एंड पाई से हमारा ज़्यादा होना चाहिए. ओके, तो इसे भी हमें सॉल्व करना है. तो cos के टर्म में हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, cos x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1. तो बस इसे सॉल्व कर देना है. 2 cos स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा cos x माइनस प्लस 1. ठीक है, तो 2 cos स्क्वायर x/2, cos x का जो हमारा वैल्यू है -1/3 प्लस 1, तो ये आ जाएगा हमारा 2/3 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x/2. 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो cos x का वैल्यू आया हमारा 1/√3 प्लस माइनस. अगेन वही चीज़, हमारा पाई x 3π/2 होना चाहिए, x का वैल्यू यहाँ पर लाइक करना चाहिए. तो अब हमें x/2 का निकालना है, x/2 का हमें वैल्यू निकालना है. तो हम लोग पॉजिटिव ले या नेगेटिव ले, तो यहाँ पर डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, तो π/2 इज ग्रेटर देन x/2, यानी ये हो गया हमारा 3π/4. तो नाउ ये जो हमारा वैल्यू है ये लाइक कर रहा है हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में. ओके, एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में हमें पता है cos का वैल्यू हमारा नेगेटिव होता है, इसी के लिए हम लोग यहाँ पर लेंगे cos x/2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/√3.
तो कॉस का वैल्यू हमारा ये आ गया। नाउ हमें एक और फार्मूला में बस हमें पुट कर देना है, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू हमारा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। ओके, वही जो हमारा फार्मूला है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1, उसे हम पुट कर देना है। तो साइन स्क्वायर एक्स बाई टू इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 1 बाई 3 विच इज इक्वल टू 2 बाई 3। तो साइन एक्स का वैल्यू आ गया हमारा रूट ओवर 2 बाई 3। ओके, अब डिनोमिनेटर हमें नेगेटिव नहीं रखना है, इसी के लिए ये रूट 3 से हम लोग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा रूट 6 बाई 3। नाउ अब 10 के लिए 10x बाई 2 के लिए हमें पुट करना है साइन एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2। ये वैल्यू आप लोग पुट कर दीजिएगा, यानी रूट 6 बाई 3, तो इसका वैल्यू आ जाएगा हमारा, अगर रूट 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ओके, तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा, इसका सॉल्व आउट करेंगे तो रूट 2। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है साइन एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 4, जहाँ पर x लाई कर रहा है हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो x का वैल्यू हमें पता है सेकेंड क्वाड्रेंट पाई बाई 2 से 90 से 180 होता है, तो पाई बाई 2 से हमारा बड़ा होना चाहिए एंड पाई से हमारा वैल्यू छोटा होना चाहिए। ओके, तो साइन x को हमें 10 के फॉर्म में लिखना है। हमें कौन कौन से वैल्यूज निकालना है, साइन x बाई 2, 10x बाई 2 एंड कॉस x बाई 2, ये वैल्यूज हमें फाइंड आउट करना है। तो साइन को हम लोग 10 के टर्म में लिखेंगे क्योंकि उसका हमें फॉर्मूला पता है। तो साइन x इज इक्वल टू 10x बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x बाई 2। तो हमें साइन x का वैल्यू दिया हुआ है 1 बाई 4, तो बस हमें पुट करना है। दिस इम्प्लाइज 1 बाई 4 इज इक्वल टू 210x बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10x बाई 2 होल स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 प्लस 10 स्क्वायर x बाई 2 इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ 10x बाई 2। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आ गया, 10 स्क्वायर x बाई 2 माइनस ऑफ 8 10x बाई 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x का हमें दो वैल्यूज मिलेगा, दो रूट्स होंगे। जैसे क्वेश्चन 8 में हम लोग 10x बाई 2 को टी पुट करके सॉल्व किए थे, उस फॉर्म में भी कर सकते हैं, या हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं 9-10 स्टैंडर्ड में, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2। जब हमारा कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विच इज़ इक्वल टू 0, ये होता है तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो 10x बाई 2 माइनस बी, तो माइनस बी यहाँ पर क्या है कॉफिशिएंट, माइनस ऑफ 8, तो माइनस ऑफ 8 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर माइनस ऑफ 4a 1 है यहाँ पर इंटू सी, सी भी हमारा 1 है, बाई 2 टाइम्स ऑफ ए, 2 इंटू 1। तो 10x बाई 2 विच इज़ इक्वल टू सॉल्व कर देंगे 8 प्लस माइनस 8 स्क्वायर 64 माइनस 4 यानी रूट 60 डिवाइडेड बाई 2। तो रूट 60 को हम लोग लिख सकते हैं 15 इंटू 4, रूट 60 को हम लोग लिख सकते हैं रूट ओवर 15 इंटू 4, ठीक है। तो 4 बाहर आ जाएगा रूट से, तो 8 प्लस माइनस 4 बाहर निकालेंगे तो 2 होगा, रूट 15
डिवाइडेड बाई 2, जिसको अगेन हम लोग सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं, 4 टाइम्स ऑफ प्लस माइनस √15। नाउ हमारा जो x लाइक कर रहा था, हमारा क्वाड्रेंट था π/2 से पाई के बीच में। तो जो x सिंस x π/2 लाइक कर रहा था, हम x लाइक कर रहा था हमारा π/2 से पाई के बीच में। तो जब हम लोग इसमें x/2 को कौन से क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है वो चेक करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग डिवाइड थ्रू आउट बाई 2 से कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा π/4 इज लेस देन x/2 इज लेस देन π/2, यानी 90 से 45 डिग्री, 45 डिग्री से 90 तक ये लाइक करेगा। एंड 45 से 90 डिग्री हमारा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। देयरफॉर x/2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब वैल्यूज हमारा पॉजिटिव रहता है। तो यहाँ पर जो हमारा दो वैल्यू आ रहा है 4 + √15 एंड 4 - √15, तो 10x/2 का जो वैल्यू है वो 4 + √15 हो जाएगा। ये आ गया हमारा पहला वैल्यू 10x/2 का। हमारा 10x/2 का जो वैल्यू आया था वो था 4 + √15। ओके, तो sin x/2 एंड cos x/2 के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हमें पता है sec स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू होता है हमारा 1 + tan स्क्वायर x/2। इससे जब हम लोग ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो 1 + 4 + √15 होल स्क्वायर, इससे जो हमारा वैल्यू आएगा, ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे 1/cos स्क्वायर x से x/2 से हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्योंकि sec स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू होता है हमारा 1 + cos स्क्वायर x/2। तो जब ये वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो cos स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 1/1 + 4 + √15 होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कुछ 1 + 32 + 8 √15 के टर्म में आएगा। फिर इसमें हम लोग 8 कॉमन लेके रेशनलाइज कर देंगे। ओके, तो इसका जो हमारा वैल्यू आ जाता है cos x/2 का, ये आप लोग अपने से सॉल्व कीजिएगा। ओके, यहाँ पर जब हम लोग फिर भी यहाँ पर जब 4 + √15 करेंगे तो यहाँ पर 4 स्क्वायर 16 हो जाएगा, a² + 2ab यानी 4 2 = 8 √15 + 15 और यहाँ पर +1 था, तो ये इस टर्म में आ गया। इसमें हम लोग जब 8 कॉमन निकालेंगे तो 4 + √15 बचेगा, इसे फिर हम लोग रेशनलाइज कर देंगे। उसके बाद जो हमारा वैल्यू आएगा x का, वो आएगा हमारा √8 - 2 √15 डिवाइडेड बाई 8। तो ये cos का वैल्यू आएगा। तो cos का जब वैल्यू आ जाएगा तो हम लोग साइन का वैल्यू हमें पता है, इसमें हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, sin स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर x/2। तो जब ये फॉर्मूला में हम लोग पुट करेंगे तो हमारा जो sin x/2 का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा हमारा √√15 डिवाइडेड बाई 2। तो ये sin x/2 का आ गया, ये cos x/2 का, ये tan x/2 का। तो cos एंड sin का आप लोग एक बार अपने से ट्राई कीजिएगा। ओके, तो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा नेक्स्ट चैप्टर कौन सा हम लोग स्टार्ट करें। हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे, एमसी क्वेश्चंस में कैसे हम लोग टाइम सेव करेंगे, वो सब भी हम लोग कवर अप करेंगे। स्लोली स्टार्ट करेंगे सबको। एंड पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना है। ओके देन, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।